हे इन्वेस्टर्स, वेलकम यू ऑल टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज हम एनालाइज करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। एनालिसिस का प्रोसेस सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स में से कुछ बेस्ट फंड्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी और लेटेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर। देन इसके बाद में कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स पे उन फंड्स का कंपैरिजन किया जाएगा, जैसे कि उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल, उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है, अभी का करंट एलोकेशन कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट उनका कैसा रहा है। और फिर लास्ट में उन कंपैरिजन के बेसिस पर हम फाइंड करेंगे कि 2023 में सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा रह सकता है। इसी फॉर्मेट पे हम ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को एनालाइज कर चुके हैं। उनका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें सो ये फंड मैनेजर्स की सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है, बिकॉज उनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो अपनी मर्जी से किसी भी सेक्टर और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी रहता है और अगर फंड मैनेजर चाहता है तो उसके पोर्टफोलियो को वो कॉन्सेंट्रेटेड भी कर सकता है। सो ये ध्यान में रखते हुए ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में टाइम नहीं करना चाहते और फंड मैनेजर्स पर बिलीव करते हैं, ताकि वो अपने एक्सपर्टाइज से, अपनी मर्जी से किसी भी जगह इन्वेस्ट करके और अच्छे रिटर्न्स बना के इन्वेस्टर्स को दे सकें। वैसे इन फंड में रिस्क मीडियम होती है, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो इन फंड में फेलियर की रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर का पर्सपेक्टिव या उनका व्यू मार्केट पे रॉन्ग हुआ तो उनके फंड मार्केट से बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ये एनालिसिस आपको मदद करेगा आपके लिए बेस्ट फंड चुनने में। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टोटल 35 फंड्स हैं और इन फंड्स में से हमने सबसे पहले बेस्ट फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। नाउ इसके लिए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस, करंट पीरियड की परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी पर फोकस किया है। लाइक 10 ईयर्स में 9 फंड्स हैं जिन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज और निफ्टी को बीट किया है। मीडियम टर्म यानी 5 ईयर्स में टोटल 7 फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज और निफ्टी को बीट किया है। लास्ट 1 ईयर में टोटल 14 फंड्स टॉप परफॉर्मिंग फंड्स रहे हैं और कंसिस्टेंसी की बात करें तो वहां पे 9 फंड्स ऐसे हैं जिनका कंसिस्टेंसी सबसे बेस्ट रहा है। देन फिर इन सबको कंसोलिडेट करके हम लोगों ने टोटल 7 फंड्स फिल्टर किए हैं, जिसमें क्वांट, पराग पारीक, जेम और HDFC फ्लेक्सी के पुराने फंड्स हैं और कैनरा रोबेको, PGIM एंड एडिलविस ये नए फंड्स हैं। नाउ अब इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है कि इन 7 गुड फंड्स में से 2023 के लिए कौन सा वो फंड बेस्ट रह सकता है। ना वो पुराने फंड्स में से भी हो सकता है और अभी रिसेंटली लॉन्च्ड हुए लाइक PGIM, कैनरा, एडिलविस में से भी निकल के आ सकता है। तो सबसे पहले हम इन फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस और इनके रिस्क मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं। नाउ अब हमें ये दिखना है कि क्या ये फंड्स पराग पारीक फ्लेक्सी के फंड के कंपैरिजन में कैसे हैं, क्योंकि ये फंड इस कैटेगरी का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। क्वांट फ्लेक्सी के फंड को कंपेयर करें सो इस फंड ने 5 ईयर्स में 19.35% रिटर्न जनरेट किए, जो कि पराग पारीक से ज्यादा है। देन इस फंड के 3 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी भी पराग पारीक से ज्यादा है और करंट 1 ईयर में भी ये पराग पारीक से थोड़े से अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। इसके बाद में PGIM की बात करें सो लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स पराग पारीक से कम रहे हैं, कंसिस्टेंसी इस फंड की पराग पारीक से ज्यादा है और 1 ईयर में परफॉर्मेंस पराग पारीक के बराबर ही है। जेम फ्लेक्सी के फंड लॉन्ग टर्म में अंडर परफॉर्मिंग है, कंसिस्टेंसी के बेसिस पर भी उसका रिटर्न्स 19.54 है, जो कि कम है, लेकिन रिसेंटली 1 ईयर में इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि इसके रिटर्न 24.88% है। एडिलवेस की परफॉर्मेंस 5 ईयर्स में पराग पारीक से कम है, कंसिस्टेंसी भी कम है और करंट 1 ईयर की परफॉर्मेंस लगभग बराबर है। HDFC और कैनरा रोबेको में भी 5 ईयर्स और एवरेज कंसिस्टेंसी पराग पारीक से कम है, लेकिन HDFC में 1 ईयर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इसने 22.11% लास्ट 1 ईयर में जनरेट किए हैं। सो रिटर्न एनालिसिस के बेसिस पर क्वांट ही ऐसा फंड है जिसने पराग पारीक की परफॉर्मेंस को बीट किया है। इसके अलावा PGIM फ्लेक्सी के फंड की परफॉर्मेंस भी बराबर ही रही है, लेकिन अभी रिसेंटली जेम फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन ये कंसिस्टेंट रहेंगे या नहीं ये हमें आगे नेक्स्ट इन्वेस्टिंग स्टाइल और पोर्टफोलियो एलोकेशन के कंपैरिजन के बाद में पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट हम रिस्क मैनेजमेंट की एनालिसिस के कंपैरिजन पर चलते हैं। सो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि जब मार्केट बहुत ज्यादा फॉल करता है उस दौरान फंड के फॉल कितने रहते हैं, उनकी रिकवरी कैसे रहती है, फंड की यूजुअली डेली वॉलेटिलिटी कैसी रहती है और लास्टली उनके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज कैसे रहे हैं। सो 2022 में मार्केट में कोरोना की वजह से सबसे बड़ा फॉल आया था। नाउ उस दौरान सभी फंड के अंदर 23% से लेके 29% तक फॉल हुआ था और सभी लगभग 2 मंथ्स में रिकवर हो गए थे। सो इसके कंपेयर करने पे कुछ मेजर आउटपुट नहीं निकल के आता है। सो हम यहाँ पे 2022 का फॉल चेक करेंगे। नाउ इस दौरान HDFC फ्लेक्सी के फंड का मैनेजमेंट सबसे बेस्ट रहा है क्योंकि इनका फॉल भी बहुत कम रहा था और रिकवरी भी 2 मंथ्स में हो गई थी। इसके बाद में क्वांट और जेम ने भी अपनी रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज किया क्योंकि इनका भी रिकवरी दूसरे से बहुत कम पीरियड में कंप्लीट हो गया था।
डेली वॉलेटिलिटी कैनरा रोबेको और एडिलविस में सबसे कम रहती है, पर अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, यानी कि अगर फंड रिस्क ले रहे हैं तो वो रिटर्न्स भी उतना जनरेट कर रहे हैं नहीं, ये हम देखते हैं शार्प रेशियो से। सो यहाँ पे पराग पारिक का अगेन सबसे हाईएस्ट शार्प रेशियो है 1.81%। इसके अलावा क्वांट का भी शार्प रेशियो काफी अच्छा है, यानी ये रिस्क लेते हैं लेकिन रिवॉर्ड भी उतने ही जनरेट करके देते हैं। देन HDFC, एडिलविस और जेम के रिवॉर्ड भी उनकी रिस्क के कंपैरिजन में अच्छे हैं। नाउ लास्टली अगर इन फंड के अल्फा को चेक करें, यानी ये पता लगाना कि इन फंड्स ने अपने मार्केट के इंडेक्स को कितने मार्जिन से बीट किया है। नाउ इसके अंदर क्वांट और पराग ने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है। सो रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पर हमें पराग पारिक के बाद में क्वांट, HDFC और एडिलविस का मैनेजमेंट सबसे अच्छा नजर आता है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं, इसमें फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल को कंपेयर करते हैं। सो पराग पारिक का ये फंड बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बना है। पहला तो ये इन्वेस्टमेंट ग्लोबली करते हैं, यानी ग्लोबल मार्केट में डीप रिसर्च के बाद में सबसे बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड करते हैं और फिर बहुत पेशेंस के साथ में सही वैल्यू पर बाय करते हैं। इसके अलावा ये बहुत लिमिटेड स्टॉक्स पोर्टफोलियो में लेते हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। और अगर मान लो किसी वजह से कभी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं तो ये उन स्टॉक्स की पोजीशन को हेज भी करते हैं। सिंपली समझे तो डाउन साइड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट है क्वांट फ्लेक्सीकैप फंड। ये बेसिकली एक्टिवली अपने फंड को मैनेज करते हैं। इसके लिए प्रेडिक्टिव मॉडल यूज करके मैक्रो एंड सेक्टर के डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर उनमें VLRT फ्रेमवर्क को यूज करके बेस्ट बिजनेसेस फाइंड करते हैं, यानी कि वो स्टॉक्स जिनमें अच्छे वैल्यूएशंस हैं, हाई लिक्विडिटी है, रिस्क कम है और सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव होते हैं तो उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइमिंग बन जाती है। PGIM फ्लेक्सीकैप फंड वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करता है, पर पोर्टफोलियो का फोकस एक्टिव थीम पर इंक्लाइंड होता है, इसलिए ये मैक्रो थीम को अंडरस्टैंड करके फिर उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढते हैं जिनमें हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है और बिजनेस का कैश फ्लो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ इनका पोर्टफोलियो भी बहुत डिसिप्लिन्ड है, लाइक सेक्टर एंड स्टॉक्स पर मैक्सिमम एलोकेशन की लिमिट्स डिसाइडेड होती है। अभी फिलहाल इनके फंड मैनेजर में चेंज हुआ है, इसी वजह से शायद इनके फंड्स में करंट पीरियड में अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है। GM फाइनेंशियल्स एक्चुअली में एक सक्सेसफुल PMS है जो कि HNI का पैसा मैनेज करने में बहुत फेमस है, पर इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस अभी बहुत छोटा है। सो जेम अपने इस फ्लेक्सीकैप फंड को बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं, क्योंकि पहला ये कंपाउंडिंग ग्रोथ बिजनेस को ढूंढते हैं, दूसरा ये स्टॉक्स के मोमेंटम आने के बाद में ही इन्वेस्ट करते हैं। सो इनका फोकस हाई रिटर्न्स बनाना होता है, इसी वजह से ये फंड हाई रिटर्न्स के लिए एक अच्छा फंड माना जा सकता है। एडिलविस फ्लेक्सीकैप फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे सेफ फंड है, क्योंकि इनका स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉरेंसिक रिसर्च के बाद में किया जाता है और ये मेनली क्लीन लेकिन रोबस्ट बिजनेसेस में इन्वेस्ट ही करते हैं। अभी फिलहाल इस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बट डोंट नो ये फंड को फ्लेक्सीकैप कैटेगरी में एक्टिवली कैसे मैनेज करेंगे। HDFC फ्लेक्सीकैप फंड भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे ग्रोथ बिजनेसेस को फाइंड करते हैं, मेनली जिनकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है, पर ये इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशंस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। सो ये स्ट्रेटेजी से ये फंड मार्केट के हर फेज में परफॉर्मिंग रह सकता है और दूसरा लॉन्ग टर्म में अच्छे हाई रिटर्न्स भी बना के दे सकता है। लास्ट इज कैनरा रोबेको फ्लेक्सीकैप फंड। ये फंड भी वैसे लॉन्ग टर्म व्यू पर ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक सिलेक्शंस के लिए पहले मैक्रो व्यू लेते हैं और फिर उसमें अच्छी ट्रेंडिंग थीम को पकड़ते हैं, देन उसके बाद में उन थीम्स के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को फाइंड करते हैं, देन उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इसमें भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बने और साथ ही मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी फंड की परफॉर्मेंस एक्टिव रहे। फंड का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है। सो इन्वेस्टिंग स्टाइल के बेसिस पर हमें पराग पारिक का इन्वेस्टिंग स्टाइल अभी भी अच्छा नजर आता है, लेकिन हाई रिटर्न्स बनाने के लिए क्वांट का स्टाइल सबसे बेस्ट है। नाउ अब इन सभी फंड्स के एलोकेशन की बात करें तो सभी मार्केट के सिनेरियो में सेफ प्ले कर रहे हैं, इसीलिए अभी का मैक्सिमम एलोकेशन जाइंट एंड लार्ज कंपनीज में है। सिर्फ जेम फ्लेक्सीकैप फंड का ही एलोकेशन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा है, इसीलिए इस फंड की करंट 1 ईयर के रिटर्न सबसे हाई रहे थे। सो जेम फ्लेक्सीकैप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन यहाँ पे हमें अच्छा नजर आता है। नेक्स्ट क्वालिटी पैरामीटर्स पर फंड्स को कंपेयर करते हैं। पराग पारिक के पोर्टफोलियो में ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल दोनों ही टाइप के स्टॉक्स हैं, क्वालिटी अच्छी है, सेल्स एंड अर्निंग ग्रोथ भी अच्छी है और वैल्यूएशंस लो है, यानी बहुत ही पॉजिटिव है। क्वांट में भी दोनों टाइप के स्टॉक्स हैं, पर स्टॉक्स की क्वालिटी लो इंडिकेट कर रही है, सेल्स ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है और फेवरेबल वैल्यूएशंस है। PGIM का पोर्टफोलियो बहुत ही क्वालिटी वाला नजर आता है, क्योंकि स्टॉक्स की क्वालिटी भी अच्छी है, स्टॉक्स मोमेंटम में है और फंडामेंटली सेल्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी हाई है, वैल्यूएशंस ठीक है पर कंपैरेटिवली दूसरे फंड से हाई है। जेम फ्लेक्सीकैप फंड में भी सेल्स, अर्निंग एंड वैल्यूएशंस रेशियोज अच्छे हैं और क्वालिटी पैरामीटर्स पर नॉर्मल है। एडिलविस में स्टॉक्स ग्रोथ ओरिएंटेड है, इसीलिए अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी हाई है और वैल्यूएशंस नॉर्मल है। HDFC में स्टाइल ब्लेंड है, इसमें सेल्स ग्रोथ अर्निंग्स ग्रोथ से हाई है,
इसलिए इनके स्टॉक्स का मोमेंटम हाई है और वैल्यूएशन सबसे कम है। लास्टली कैनरा का पोर्टफोलियो एवरेज है, इसमें स्टॉक्स की सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम है, अर्निंग्स ग्रोथ सबसे अच्छी है, वैल्यूएशंस एवरेज है, स्टॉक्स की क्वालिटी एंड मोमेंटम भी एवरेज है। सो क्वालिटी पैरामीटर्स पर भी अगेन पराग पारिक एंड पीजीएम का पोर्टफोलियो सबसे अच्छा नजर आता है। लास्टली अब इन सब फंड्स के सेक्टर एलोकेशन को एनालाइज करते हैं। सो पराग पारिक के टॉप एलोकेशन में बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी एंड सर्विस सेक्टर है। ये सभी प्राइमरी सेक्टर है। इसमें आईटी अभी अंडर परफॉर्मिंग है, एक्सपेक्टेड है यूएस रिकवरी के साथ में इसमें भी रिटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बॉन्ड का टॉप एलोकेशन फाइनेंशियल्स, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी में है, यानी ये इंफ्रा एंड एनर्जी पर ओवरवेट है। पीजीआई में एलोकेशन अभी अच्छा लग रहा है, इसमें टॉप एलोकेशन फाइनेंशियल, एनर्जी, ऑटो एंड कैपिटल गुड्स में है। ये सभी अभी ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं। जेम फ्लेक्सीकैप का एलोकेशन और एक्टिव नजर आता है क्योंकि ये फाइनेंशियल्स, कंस्ट्रक्शन के साथ में कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी पर भी हाई एलोकेशन है। इडिलविस का भी एग्जैक्टली सेम ही सेक्टर एलोकेशन है, इसलिए दोनों 1 ईयर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एचडीएफसी का सेक्टर एलोकेशन एग्जैक्टली बेंचमार्क इंडेक्स के सेक्टर एलोकेशन जैसा ही है, लाइक फाइनेंशियल्स, एनर्जी, आईटी, हेल्थ केयर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर। कैनरा का पोर्टफोलियो एलोकेशन भी सेफ नजर आता है क्योंकि इसमें भी टॉप एलोकेशन कोर सेक्टर्स में ही है, लाइक फाइनेंशियल्स, आईटी एंड एफएमसीजी। सेक्टर एलोकेशन पर हमें एचडीएफसी का एलोकेशन सबसे बेस्ट नजर आता है क्योंकि ये प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है, जिसमें अभी के ट्रेंडिंग सेक्टर्स के साथ में आईटी और फार्मा जैसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स पर भी बुलिश है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट रैली में ये परफॉर्म करेंगे। नाउ अब लास्टली पूरे एनालिसिस की कंपैरिजन को एक साथ देखते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी और अच्छे रिटर्न्स के लिए अभी भी पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड बेस्ट नजर आता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इडिलविस फ्लेक्सीकैप फंड। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स बनाने हैं तो उसके लिए बेस्ट फंड है क्वांट फ्लेक्सीकैप फंड। लास्टली शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स बनाने के लिए बेट लेनी है तो उसके लिए आप जेम और एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये कंपैरिजन ओवर होता है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इसके अलावा और किस कैटेगरी पर एनालिसिस चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।